दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे जरूर एक थैंक यू बोलोगे। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ बिकॉज आज मैं आपको आईना दिखाने वाला हूँ। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एसआईपी करके करोड़पति बनने का जो सपना देखते हो, आपका वो सपना रियलिटी में कभी नहीं पूरा होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के बाद 99% लोग जो गलतियां करते हैं वो सेम गलतियां आप भी कर रहे हो। करोड़पति बनने की बात तो छोड़ो, आप लाखपति भी नहीं बन पाओगे। उल्टा आप म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी के थ्रू, वो भी डूबने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके बारे में ये नेगेटिव बातें क्यों कहा। आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा एंड उसके बाद आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको कहा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन पाओगे बिकॉज सिर्फ 1% लोग ही एसआईपी के थ्रू करोड़पति बन पाते हैं। सिर्फ 1%, बाकी 99% लोग करोड़पति नहीं बन पाते हैं। लामसम की बात तो छोड़ो, लामसम की रेशियो इससे भी बहुत ही कम है और ये होना भी स्वाभाविक है बिकॉज कितने लोगों के पास वो क्षमता है कि वो एक साथ 15 लाख 20 लाख या 25 लाख इन्वेस्ट कर सके। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आप कैसे समझेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, 1% की कैटेगरी में या 99% की कैटेगरी में। आइए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। एट फर्स्ट स्क्रीन पर आप न्यूज की ये हेडलाइन देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो स्पाइक टू 123% इन फेब्रुआरी। यानी फेब्रुआरी में 123% लोग एसआईपी बंद किया। इसका मतलब अगर फेब्रुआरी में 100 लोग एसआईपी स्टार्ट किया तो 123 लोग एसआईपी बंद किया। तो ये एक्स्ट्रा 23 लोग कहां से आ गया? ये एक्स्ट्रा 23 लोग एक्चुअली पुराने इन्वेस्टर्स जिन्होंने 1 साल 2 साल या 3 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया था, आज उनको लग रहा है कि वो भी एसआईपी के थ्रू करोड़पति नहीं बन सकते हैं, इसीलिए वो लोग भी एसआईपी बंद कर रहे हैं। बट इतने सारे इन्वेस्टर्स का एसआईपी बंद करने के पीछे रीजन क्या है? क्यों आज उनको लग रहा है कि वो एसआईपी के थ्रू करोड़पति नहीं बन सकते हैं? इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, ये जिन सारे लोग 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर एसआईपी बंद कर देते हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग 99% लोग दूसरे को देखकर या दूसरे की बातें सुनकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों के पास शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये लोग यूट्यूब पर सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट की बातें सुनकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट शायद आपको नहीं पता कि ये सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट आपको फेक प्रेडिक्शन देते हैं एंड आपको लालची बनाते हैं। आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा या आपका कितना लॉस होगा, इससे इन सारी एक्सपर्ट का कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारी सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट का काम होता है एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड को लेकर एक हाइप क्रिएट करना, सिर्फ अच्छे अच्छे बातें बताना एसआईपी के बारे में। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू मंथली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बिना प्रेशर में आप एक करोड़पति बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हर एक चीज का अच्छाई एंड बुराई दोनों साइड होता है। लेकिन सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट आपको एसआईपी के बारे में सिर्फ अच्छा ही दिखाते हैं, कभी भी आपको बुरे साइड के बारे में सही नॉलेज नहीं देते हैं। ये सारे सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट आपको ये नहीं बताते कि एसआईपी में कितना रिस्क है, यहाँ आपका पैसा कितना परसेंट डूबने की चांसेस है। म्यूचुअल फंड आपको हर साल पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता है, कभी कभार आपको नेगेटिव रिटर्न भी देता है। जब मार्केट गिरता है म्यूचुअल फंड भी आपको नेगेटिव रिटर्न ही देता है। लेकिन सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट आपको इस सब के बारे में सही नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते। सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट का 2 टाइप की प्रेडिक्शन होता है। जब मार्केट ग्रेजुअली अप ट्रेंड पे चलती है यानी ऊपर जाता है लगातार, तब सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, एसआईपी के थ्रू आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति वर्ड सुनने के बाद आपको भी लगता है कि आप भी करोड़पति बन जाओगे, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 1 2 या 3 साल बाद जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, तब आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब आपका दिमाग हिल जाता है। एंड जब मार्केट में लगातार डाउनफॉल चलती है यानी मार्केट में गिरावट आती है, तब इन सारी एक्सपर्ट का दूसरा प्रेडिक्शन आ जाती है। तब इन सारी एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि इस टाइम आप एसआईपी बंद कर दो, एसआईपी में आपका लॉस हो सकता है, आप एसआईपी के थ्रू इस टाइम करोड़पति नहीं बन सकते हैं। ये सब बातें सुनकर आप भी एसआईपी बंद कर देते हो। ये सिर्फ आप ही नहीं, मैक्सिमम लोग 99% लोग सेम चीज करते हैं। इसलिए इस टाइम एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 123% तक चला गया है। तो अगर इसको सिंपल लाइन में कहा जाए तो मैक्सिमम 99% लोग क्या करते हैं
जब मार्केट ऊपर जाता है तब लोगों ने एसआईपी स्टार्ट करते हैं, एंड जब मार्केट में गिरावट आती है तब एसआईपी बंद कर देते हैं। बट जो 1% लोगों के पास शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी के बारे में सही नॉलेज है, उन लोगों ने मार्केट की डाउनफॉल में, यानी मार्केट जब गिरता है तब एसआईपी बंद नहीं करते। उल्टा उन लोगों ने मार्केट की गिरावट टाइम में, यानी डाउनफॉल टाइम में एसआईपी अमाउंट बढ़ा देते हैं। बिकॉज आप मार्केट की डीप में, यानी मार्केट की डाउनफॉल में जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में मार्केट जब ऊपर जाएगा तब आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए शेयर मार्केट समझदार लोग कभी भी मार्केट की डाउनफॉल टाइम में एसआईपी बंद नहीं करते, उल्टा उन लोगों ने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये जो 99% लोग एसआईपी के थ्रू करोड़पति नहीं बन पाते हैं, इसके पीछे दूसरा मेजर रीजन, उन लोगों को शेयर मार्केट की बेसिक नेचर नहीं पता होता है। शेयर मार्केट की बेसिक नेचर होता है अप्स एंड डाउन। इसको अगर सिंपल लाइन में कहा जाए तो शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी गिरता है, एक सर्कल की तरह होता है। हर 4-5 साल में एक बार मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलता है। मार्केट की एक गिरावट एवरेज 3 से 6 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल तक चलती है, एंड उसके बाद फिर मार्केट 4 से 5 साल के लिए ऊपर जाती है, एंड फिर से मार्केट में एक क्रैश आती है, एंड फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक इस तरह एक सर्कल की तरह मार्केट में ये अप्स एंड डाउन चलती है। ये 4-5 साल की अप ट्रेंड पीरियड में भी कभी कभार छोटा छोटा गिरावट आती है, बट वो आपके लिए, एसआईपी के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होता है। अगर आप एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 से 4 मार्केट क्रैश से गुजरना होगा। अगर आप मंथली 5 से 6 हजार रुपया एसआईपी करते हैं तो आपको करोड़पति बनने के लिए मिनिमम 24 से 25 साल टाइम लगेगा, एंड इस 25 साल के पीरियड में मिनिमम 4 to 5 टाइम्स या इससे ज्यादा मार्केट क्रैश आ सकती है। उस टाइम आपको पेशेंस रखना होगा, एंड आपको लगातार एसआईपी करते रहना चाहिए पिछले की तरह। अगर आप उस टाइम, यानी मार्केट की डाउनफॉल टाइम में एसआईपी बंद कर देंगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान भी होने का चांस बढ़ जाता है। आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड लमसम हो या एसआईपी। आज तक एक कभी नहीं हुआ कि लॉन्ग टर्म में मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म में 10-15 साल या 20-25 साल की पीरियड में मार्केट हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है। इसलिए अगर आप 10-15 साल या 20-25 साल तक एसआईपी करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा, एंड वो रिटर्न किसी भी एफडी या गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज्यादा होता है। आपको एवरेज 14% रिटर्न मिल ही जाता है। तीसरा रीजन, जिन लोगों ने 2-3 साल या 4 साल में एसआईपी बंद कर देते हैं, उन लोगों को एसआईपी का कैलकुलेशन यानी कंपाउंडिंग का ताकत नहीं पता होता है। एसआईपी में कंपाउंडिंग काम करती है, यानी आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता है। कंपाउंड रिटर्न का सिंपल सा मतलब कि हर साल आपको जो रिटर्न मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आपको उस रिटर्न का रिटर्न मिलेगा। मान लो कि इस साल आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट किया, एंड उस म्यूचुअल फंड की रेट ऑफ रिटर्न 20%, यानी इस साल की एंड में आपको 20 रुपया रिटर्न मिलेगा। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ? 120 रुपया। नेक्स्ट ईयर आपको ये 20 रुपया का भी 20% रिटर्न मिलेगा। 100 रुपया का 20% होता है 20 रुपया, एंड 20 रुपया का 20% होता है 2 रुपया, यानी आपको अगले साल टोटल 22 रुपया रिटर्न मिलेगा, एंड हर साल इसी तरह आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कंपाउंड होता रहेगा। आइए मैं आपको और भी आसानी से समझने के लिए इस कैलकुलेशन को लाइव दिखाता हूँ। मान लो कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया मंथली एसआईपी करेंगे, एंड उस म्यूचुअल फंड से आपको 14% रिटर्न मिलेगा। ये 14% के आसपास रिटर्न एक एवरेज रिटर्न होता है, वो भी इंडेक्स फंड में, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, जहां रिस्क सबसे कम होता है। लॉन्ग टर्म में ये 14% रिटर्न बहुत ही आसानी से मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 1 करोड़पति बनने के लिए, यानी मिनिमम 1 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए आपको मिनिमम 24 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना होगा। आपको इजीली समझाने के लिए यह मैं कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट नहीं किया। आप एक चीज ध्यान से देखिए, आप ये जो ब्लू कलर की बार देख पा रहा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी आप मंथली एसआईपी के थ्रू जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, एंड आप ये जो येलो कलर की बार देख पा रहा है, ये आपका रिटर्न, यानी आपको जो रिटर्न मिला उस म्यूचुअल फंड से। आप इस म्यूचुअल फंड में 24 साल में टोटल 14,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया, एंड आपको उसके बदले 87,87,000 रिटर्न मिला। तो आप फर्स्ट 5 ईयर्स की हर एक बार को ध्यान से देखिए, आप देख पाएंगे कि फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको येलो बार दिखाई नहीं देगा, एकदम छोटा दिखाई देगा। इसका मीन्स फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको ओनली ब्लू बार्स दिखाई देगा। इसका मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादा होता है एंड रिटर्न कम होता है। बट आप 10 साल के बाद से सभी बार्स को ध्यान से देखिए,
आप देख पाएंगे कि 10 साल के बाद हर एक बार में येलो कलर की बार ब्लू कलर से लंबी है एंड ये साल जितना बढ़ेगा ये येलो कलर की बार की जो लंबाई वो ब्लू कलर से कई गुना बढ़ेगा एंड 24 ईयर्स आते आते यानी 24 साल में आपका रिटर्न यानी येलो कलर ब्लू कलर से 6 गुना से भी ज्यादा है। यानी 24 साल में आपको आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 6 गुना से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग का ताकत। आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट जिन सारे लोगों को कंपाउंडिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता उन लोगों ने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस खो देते हैं। उन लोगों ने 2-3 साल या 4 साल एसआईपी करने के बाद जब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड से उन लोगों को एक ह्यूज रिटर्न नहीं मिला, उन लोगों को लगता है कि एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनना इम्पॉसिबल है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन लोगों ने एसआईपी बंद कर देते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हैं। जो लोग एसआईपी करते हैं उनमें से 99% लोगों को ये शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड की नॉलेज, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट यानी ताकत नहीं पता होता है। इसलिए 99% लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके करोड़पति नहीं बन पाते हैं। अगर आप भी उन 99% लोगों की तरह सेम सोच रखते हैं तो आप भी कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। करोड़पति बनने के लिए आपको म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट की नॉलेज एंड कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं उन 1% लोगों की तरह आप भी एक दिन जरूर करोड़पति बन पाएंगे। सही इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching this video.